तो पाजी 22 साल के लंबे इंतजार के बाद तारा सिंह इज बैक एंड बैक विद अ बैग। मैं हूं आपका लव कोच राहुल माकिन और मेरे साथ है इस वक्त द वन एंड द ओनली वन सनी पाजी। थैंक यू। सनी पाजी 22 साल का लंबा इंतजार। आई स्टिल रिमेंबर, मैं बहुत छोटा था एंड ऑल आई रिमेंबर वाज वो हैंड पंप वाला सीन, बहुत जुड़ा था। वो वाला सीन जहाँ पे एक्शन होता है और उसी के लिए मैंने 4-5 बार गदर देखी थी एंड और सपने में भी नहीं सोचा था कि गदर 2 बनेगी, बिकॉज मुझे लगता था ये फिल्म परफेक्ट है। और जब भी कोई चीज़ एकदम परफेक्ट होती है ना, तो उसका सीक्वल बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। सो कितनी मुश्किल थी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना? देखिए, मैं तो इसके शुरू में खिलाफ ही था कि मेरे को गदर 2 नहीं करनी, बिकॉज कहानी कैसे उसे आगे कहानी कैसे लेके जाएंगे। मतलब कहानी लेकर आइए जो उसके आगे जा सकती है, तो डेफिनेटली कहानी खुद मुझे बोलेगी करो। तो गदर 2 की हमें जब कहानी अभी आई तो बहुत ही अच्छी कहानी है। अगेन इट्स फैमिली, पूरी वही सेम फैमिली है, वही तारा सिंह है, वही परिवार है, वही ट्रक ड्राइवर है। बस वो उस वक्त पार्टीशन के वक्त की कहानी थी और अब 1971 जब दोनों नेबर्स में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उस वक्त की कहानी है। भाजी आपके गदर 1 के भी एक्शन सीन्स बड़े ही जबरदस्त थे और एक एक सीन हमें याद है। मुझे और कुछ याद नहीं है, पर बॉर्डर और गदर ही याद है, और कुछ याद नहीं है। गदर 1 वर्सेस गदर 2, कौन से सीन्स ज्यादा चैलेंजिंग थे? देखिए, चैलेंजिंग मैं कोई चीज़ को समझता नहीं हूँ, बिकॉज तभी मैं एक्टर हूँ और मैं आई लव दिस थिंग, बिकॉज इट्स एक्टिंग इज समथिंग आइदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। इट इज़ आइदर यू बॉर्न विद इट और नॉट। उसके बाद आप उसको पॉलिश कर सकते हो। जी जी। तो इसलिए मेरे को जो भी कहानी मिलती है, जो भी सब्जेक्ट्स मिलते हैं, मैं जो कहानी सुनता हूँ। मैंने कभी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी अभी तक हमारी लाइफ में। तो मैं कहानी सुनता हूँ, कहानी के साथ फिर मैं उसके अंदर इंडल्ज हो जाता हूँ। अच्छा। और इंस्टिंक्टिवली मुझे लगता है कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा है, इसके कैरेक्टर्स बहुत बढ़िया हैं, एंड शुरू कर देता हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आपने इसमें कुछ इनपुट्स दिए थे कि इस बार वीजा लगना चाहिए तभी तारा पाकिस्तान जाएगा? नहीं, ऐसे वो राइटर का काम है, उसने कहानी लिखनी है और सही ढंग से लिखता है, बिकॉज सेम राइटर है जिन्होंने गदर लिखी थी। तो उन्हें पता है कि पूरे सब कैरेक्टर्स कौन है और समय क्या है और किस तरह से ये फैमिली इस वक्त कहाँ पहुंची होगी, क्या हो रहा होगा। क्योंकि अभी भी ये ट्रक ड्राइवर है, अभी इसके पास ढेर सारे और ट्रक्स हो गए हैं। भाजी जैसे गदर 1 साथ में लिखा था एक प्रेम कथा, गदर 2 भी एक प्रेम कथा है या इस बार रिश्ते बदल गए हैं और इस बार फादर और सन के रिश्ते की तरफ देखिए, ज्यादा? प्रेम कथा हमेशा जहाँ भी प्रेम हो, चाहे वाइफ के साथ हो, गर्लफ्रेंड हो या बच्चा हो या बहन हो, वो सब प्रेम कथा ही होती हैं। बिकॉज ये परिवार ही एक प्रेम के ऊपर ही जमा टिका होता है। तो इसमें भी वो बात उसी तरह से ही है, प्यार की बात है। हाँ, डेफिनेटली बच्चा जो था अभी बड़ा हो गया है। सिचुएशन कुछ इस तरह की होती हैं जहाँ तकलीफ़ें आ जाती हैं, तो फिर से पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। क्या बात है। तो पिछली बार तो आपने अशरफ अली को ठीक किया था, इस बार आप वहां के किसी आर्मी पर्सन को ठीक करने वाले हैं। उसके ऐसे इतने चित्रे उड़ाने वाले हैं, इतने खतरनाक कि भाई पाकिस्तान मिल के भी पूरी की पूरी पॉपुलेशन उसे नहीं गिन पाएगी। डायलॉग्स बहुत अमेजिंग है भाई, बहुत 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 बढ़िया। एंड द वे यू डिलीवर इट, उसमें ऐसे मतलब 4 नहीं 400 चांद लग जाते हैं। भाजी जब आप सेट पे जाते हैं, आपका प्रोसेस क्या होता है उसमें? मतलब आप कैरेक्टर में आने में कितना टाइम लगता है? मुझे नहीं टाइम लगता है ऐसे। मैं ऑलरेडी वो पिक्चर में हूँ, कैरेक्टर में हूँ, तो सिर्फ मेरे पास सीन आ जाता है, तो हम ऑलरेडी इट इज़ जैसे आपने रोटी मुंह में डाली, स्वाद आ गया है ना। दिस इज़ ऑल्सो लाइक दैट, यू नो, कैरेक्टर्स कम टू यू, आपके पास डायलॉग्स आ गए, सिर्फ डायलॉग्स की सफाई करनी होती है। अदरवाइज़ वो चीज़ आप अंदर ही आप पी लेते हो और फिर उसके हिसाब से वो चीज़ें फिर बाहर आ जाती हैं। बाकी देन ऑब्वियसली द डायरेक्टर होता है जो कहीं आप ऊपर नीचे जाते हो तो गाइड करता है। भाई जो गदर 1 थी वर्सेस गदर 2, अभी हमें कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट आप तब भी वैसे ही लगते थे वैसे भाई, मतलब उस समय आप बिल्कुल क्लीन शेव थे हाफ ऑफ द मूवी, बट अभी भी आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो और 22 साल हालांकि निकल चुके हैं। सो व्हाट इज द सीक्रेट? आपकी डाइट का क्या राज है? आपकी एक्सरसाइज क्या क्या, मतलब इतने बिजी स्केड्यूल में कैसे कर आई पाते थिंक इट्स माई आज जेनेटिक्स, जीन्स पापा से चलते आ रहे हैं, वहाँ से पीछे बाबूजी से चलते आ रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। एंड उसके अलावा हम हमेशा नंबर की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ नंबर तो वो है जो आदमी फील करता है। बाकी हाँ, हर साल तो हर दिन आप यू आर लूजिंग योर टाइम एंड यू आर गेटिंग ओल्डर, बट अंदर आदमी कैसा है, बिकॉज द ब्रेन इज़ ऑलवेज यंग,
द बॉडी में गो लिटिल हियर एंड देयर तो दिमाग ही थानू सेट रखदा है एंड इट्स हाउ यू लुक एट लाइफ। क्या बात है भाई। तो जब गदर 2 फिनिश हुई थी, व्हेन वाज द लास्ट डे, जब पैकअप था फाइनल, जब रैप था, तो उस वक्त क्या इमोशंस थे पूरे सेट पे? और देखिए जब हम फिल्म करते हैं तो उस वक्त हमारे इमोशंस होते हैं कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा लगे रहते हैं कि ये गलत तो नहीं हो गया, ये फिर से करें या नहीं करें। हाँ, जब लास्ट डे होता है तो ऑब्वियसली एक सैडनेस सी आ जाती है कि पूरा एक परिवार बना होता है, इकट्ठे होकर हमने पूरी पिक्चर बनाई होती है, 100 दिन से ऊपर इकट्ठे रहते हैं, तो उदासी आ ही जाती है। वो हर फिल्म के साथ आती है, बिकॉज दिस इज़ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस विद ऑल ऑफ फिल्म्स। आपको जैसे पता ही है कि गदर एक प्रेम कथा का ऑडियो ड्रामा फीवर एफएम पे चल रहा है, एंड लोग उसे बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। स्पेशली हमारे एक लिसनर का फ़ोन आया था, एंड शी सेड कि उनके जो नाना जी हैं वो ट्रेन के पीछे पीछे भागते हुए चढ़े थे, एंड ही एक्चुअली मिस द ट्रेन। और उन्हें बाद में खबर हुई कि वो पूरी की पूरी ट्रेन में जितने भी लोग थे, एवरीबडी डाइड, बिकॉज वहाँ स्लॉटर हो गया था, एंड जो सेकंड ट्रेन थी वहाँ के सारे लोग बच गए थे। सो दे कुड एक्चुअली रिलेट, और उन्होंने बहुत ज़्यादा बार वो गदर देखी, और दे एक्चुअली क्राइड व्हेन दे लिसन टू योर वॉइस ऑन रेडियो। उन्हें बहुत इमोशनल फील हुआ, एंड दे सेड कि अगर सनी पाजी आते हैं तो हमारा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उन्हें आपकी एक्टिंग और आपकी आवाज़ दोनों बहुत अच्छे लगे। अपने फैंस को क्या कहना चाहिए? मैं अपने फैंस से बस यही क्या कह सकता हूँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक्टर बना और आपने मुझे उठाया, आपने मुझे अपने दिल में बसाया, और वही मुझे एक ताकत मिली, वही मेरी एक शक्ति थी, और मैंने भी वही चीज़ें की जो मैं बिलीव करता था, और मेरा बिलीफ आपके बिलीफ के साथ जुड़ता गया। क्योंकि अक्सर मैं हमेशा कहता हूँ, आपने जब भी फिल्म बनानी ये मत सोचो उनको अच्छी, फैंस को अच्छी लगेगी, आपको अच्छी लगेगी तो उन्हें भी अच्छी लगेगी। तो हमेशा मैं उसी तरह से रहा हूँ, और उन्होंने मुझे हमेशा ऊपर रखा है। तो बस मैं ही कह सकता हूँ कि आप देखते रहिए, और मैं पूरी कोशिश हमेशा यही करूँगा कि उस तरह का सिनेमा दूँ जो आपको संदेशा दे, आपको गाइड करे, आपको कुछ चीज़ें दिखें जिससे आपको कोई राह ढूंढ रहे हो तो आपको दिख जाए। गदर 3 का कुछ प्लान है? ऐसे तो प्लान नहीं है, पर जिस तरह से लोगों का मैं देख रहा हूँ, जो इसका फीवर चल रहा है, जिस तरह से एडवांस बुकिंग हो रही है, आई मीन डर भी बहुत लग रहा है कि ये रियलिटी है या नहीं है। पर फिर मैं कहना गदर लोगों के दिलों च बसी हुई है, वो फिर देखन जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अच्छी लगूगी, पक्का अच्छी लगूगी। तो ਵਧੀਆ चली तो तो बाद जरूर फिर तीजी तो फिर राह खुल जाते हैं। बिकॉज तारा सिंह एक कैरेक्टर है जिहड़ा साडा सुपरमैन है, साडा हल्क है, साडा बंदा हैगा जिन्हों अपने कोल सुपर हीरोज़ नहीं है, तो एक सुपर हीरो बनया होया तारा सिंह। तो चाहते हैं कि तारा सिंह साडा कैरेक्टर सानू दिखता रहे कोई ना तो कोई कहानी दे विच। तो तारा सिंह जी का ये अब हिंट है कि यहाँ पे तारा जो है आसमान में चमकता रहेगा और दोबारा आपको दिखाई देगा, तारा कहीं नहीं जा रहा है। तो जादे पाजी, हम आपको यही दुआएं देंगे कि ये फिल्म, ऑफ कोर्स मैंने अभी भी देखा, एकदम सोल्ड आउट है, हर जगह बहुत अच्छी चल रही है। इसका फीवर पे ही नहीं, पूरे देश इंटरनेशनली बढ़ चढ़ के आ रहा है। एंड वो लोग जो कहते थे कि भाई अब OTT का ज़माना आ गया है, बड़े सिनेमाघरों में नई पिक्चरें लग रही है, इट्स अ बिग एग्जाम्पल कि गदर 2 हैज़ प्रूवन कि अभी भी अगर फिल्म में दम है, सनी पाजी जैसे एक्टर हैं, कैरेक्टर हैं, कहानी अच्छी है, तो फिल्म तबाही मचाएगी। हमें बस अभी हिंदी फिल्में बनानी है, हम बॉलीवुड फिल्में बनाने लग गए थे एक्चुअली समझ गए। और बॉलीवुड फिल्म में कुछ संस्कार नहीं है, कोई हमारी हिस्ट्री नहीं है, कुछ हमारी चीज़ें नहीं हैं, हमेशा या वहाँ की फिल्म को उठा के जोड़ के बना दिया। कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, उन लोग सिर्फ मनी नंबर्स देख रहे हैं, वो क्रिएटिविटी को किल कर रहे हैं। एक्चुअली So they should encourage people who are creatively strong instead of encouraging people who can talk and come with, I've got a script fully written. And the whole full script is fully written. That's fine. But what is written over there, does it make sense or not? वो कोई नहीं पढ़ता, script आ गई। क्या बात है। और कुछ हो रहा हो, इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो सुपर हिट होने वाले हैं, बट ज़्यादा पाजी एक डायलॉग फॉर आवर फैंस जो आई थिंक सेकंड या फर्स्ट में से जो आप हमारे फैंस के लिए बोलना चाहें। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।
चलो जी, थैंक यू पाजी।